नमस्कार, मैं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधान परिषद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। कहा, आपके सबके प्रयास और सहयोग से उत्तर प्रदेश बनेगा उत्तम प्रदेश। सीएम योगी और अन्य मंत्री भी रहे मौजूद। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीटों पर उपचुनावों की सरगर्मी हुई तेज। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारने का लिया फैसला, तो भाजपा, बसपा और सपा में होगा घमासान। रामपुर से समाजवादी पार्टी ने बदला अपना उम्मीदवार। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा की जगह आसिम रजा होंगे कैंडिडेट। खुद आजम खान ने की घोषणा। कानपुर में हिंसा के उपद्रवियों की पहचान। पुलिस ने 40 संदिग्ध आरोपियों के पोस्टर किए जारी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस कर रही छापेमारी। और यूपी के महाराजगंज में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों की कार। हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। कोल्हुई थाना क्षेत्र के पिपरा के पास हुआ हादसा। अब करेंगे खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े विधानमंडल को संबोधित करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है। यूपी की 20 करोड़ की आबादी के एकता में अनेकता को दिखाती है। मेरे लिए यूपी की हर यात्रा मुझे जन्मस्थली से जुड़ने और मित्रों से मिलने का सौभाग्य मिलता है। मुझे विश्वास है कि आप सबके अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश जल्द ही उत्तम प्रदेश बनेगा। साथ ही उन्होंने सदन में सभी सदस्यों को चुने जाने की बधाई दी और विधानसभा में महिलाओं की सदस्यता पर जताई। राष्ट्रपति ने के संबोधन के बाद सीएम योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के संबोधन के बाद नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सदन को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए कहा कि एक तरफ हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो दूसरी ओर आज समाज में बड़े स्तर पर भेदभाव भी फैला हुआ है। आज निचले तबके के हर व्यक्ति को ऊपर तक पहुंचने के लिए बड़े स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी यूपी से है। उत्तर प्रदेश में हो रहे लोकसभा उपचुनाव के तहत समाजवादी पार्टी ने रामपुर सीट में अपने प्रत्याशी को बदला दिया है, यानी कि बदल दिया है। रामपुर लोकसभा सीट से अब आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा की जगह पर आसिम रजा सपा कैंडिडेट होंगी। खुद आजम खान ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर के इसकी घोषणा की। नामांकन से महज 1 घंटे पहले आसिम रजा के नाम का ऐलान कर उनसे नामांकन दाखिल करवाया। आसिम रजा सपा के रामपुर नगर अध्यक्ष रहे हैं और आजम खान के काफी करीबी माने जाते हैं। भाजपा ने इस सीट से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया है। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में काफी गहमागहमी हुई। सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव और भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। धर्मेंद्र यादव के साथ समर्थकों के अलावा गोपालपुर विधायक नफीस अहमद और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव भी मौजूद रहे।
वहीं दिनेश लाल यादव के नामांकन के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपना नामांकन पहले ही कर दिया है। धर्मेंद्र यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं। वो एक बार मैनपुरी और 2 बार बदायूं से सांसद रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र भाजपा उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य के खिलाफ हार मिली थी। वहीं भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से चुनाव हार गए थे। आजमगढ़ जैसी ऐतिहासिक समाजवादी सरजमी, जिस सरजमी के बारे में चौधरी साहब ने कहा था कि बागपत छोड़ सकता हूं, आजमगढ़ नहीं। जिस सरजमी के लिए ऑलरेडी नेताजी ने कहा इटावा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन है। और इस आजमगढ़ के लोगों ने, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में चाहे किसी की हवा चली हो, लेकिन हमेशा समाजवादियों को ताकत दी है, समाजवादी विचारधारा को बढ़ाया है। ऐसी सरजमी पर आके मुझे यहाँ के लोगों की सेवा का, खिदमत का मौका मिला। उसके लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, जो स्वयं यहाँ से सांसद थे, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण सीट खाली हुई, आदरणीय नेताजी जो यहाँ से सांसद रहे, और आजमगढ़ के अपने सभी पार्टी के सम्मानित नेताओं का। उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। फिलहाल राज्य की इन दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। असल में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था और वह राज्य में महज 2 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि 387 सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। जिसके बाद अब कांग्रेस ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारने का फैसला किया है। कानपुर में 3 जून को हिंसा करने वाले संदिग्ध उपद्रवियों का पहला पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में 40 आरोपियों के फोटो दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी शहर के नई सड़क इलाके में दंगा फैलाने के आरोपी हैं। पुलिस इस पोस्टर को सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर रही है और इनके गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। वहीं प्रशासन ने एक नंबर भी जारी किया है ताकि लोग इन आरोपियों की सूचना दे सकें। बीते दिनों 3 जून को परेड चौराहे पर 2 बच्चों पर हिंसा को लेकर आज प्रशासन ने पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर में 40 लोगों की फोटोएं दिखाई गई हैं और 40 लोगों द्वारा पत्थर चलाया जा रहा है और प्रशासन ने एक नंबर भी जारी किया है 94 54 40 37 15। हाँ जी, 94 54 40 37 15 ये नंबर प्रशासन द्वारा जारी किया गया है और प्रशासन ने अपील की है कि इनके बारे में किसी को भी कुछ जानकारी हो, सूचना दे सकता है, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो हम आपको बता दें कि बीते दिनों 3 जून को चंद्रेश्वर हाटे में हजारों की भीड़ ने हमला किया और उस हमले में उपद्रवियों ने पत्थर ईंटें चलाते हुए उसके बाद गोलियां भी चलाई और पेट्रोल पंप का भी उपयोग किया। उसी को लेकर प्रशासन ने जांच गठित की थी और जांच में कुछ लोगों के चेहरे सामने आए हैं। पोस्टर में आप देख सकते हैं प्रशासन द्वारा पोस्टर बनाया गया है। पोस्टर में 40 लोगों के चित्र दिखाए गए हैं। 40 लोगों पर अगर किसी को भी प्रशासन ने नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर कोई भी जनमानस अगर सूचना देता है तो उसकी सूचना उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। और इन 40 लोगों का एक पोस्टर जारी किया है प्रशासन ने। आप देख सकते हैं इस पोस्टर में कि हर एक नंबर पे देखिए लगा हुआ है। ये कुर्ता पहने हुए युवक है, ये इंडा चला रहा है, पत्थर चला रहा है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, पत्थर चला रहे हैं। इनकी पहचान के लिए प्रशासन ने ये पोस्टर जारी किया है और इसमें सरकारी नंबर भी लिखा हुआ 94 54 40 37 15।
आप इस नंबर पे इनमें से किसी भी अभियुक्त को सूचना दे सकते हैं। उस सूचना को प्रशासन द्वारा रखा जाएगा, सूचना को प्रशासन द्वारा रहेगा। और प्रशासन ने ऐसे कई पोस्टर यहाँ पे ये चौकी है सद्भावना चौकी के सामने लगा है और कई जगह पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। और इन पोस्टरों के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि आप इनमें से किसी के बारे में सूचना दे सकते हैं और नंबर जारी किया गया जिसमें उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। मैं विनीत मिश्रा, कैमरामैन आकाश। खबर यूपी के महाराजगंज से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां पर घायलों की हालत गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से रेफर कर दिया। बता दें कि महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र के पिपरा के पास बारातियों की कार अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पलट गई थी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। यूपी के अयोध्या में पटरंगा पुलिस ने हाईवे पर ट्रकों से मोबाइल और अन्य सामान चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। यह गिरफ्तारी अशरफपुर गगरेला मोड़ रानीमऊ के पास हुई है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त बाराबंकी जिले के निवासी हैं। पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों ने अनगिनत ट्रकों पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं पर आरोपियों से कई कंपनियों के लगभग 2.5 लाख कीमत के 28 मोबाइल फोन, एक चोरी की कार, बाइक और 5,000 रुपए नकदी बरामद की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना पटरंगा की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए हाईवे पर खड़े ट्रकों से मोबाइल और कैश की चोरी किए जाने की घटनाओं को कारित करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 अपराधी जिनके नाम गोविंद रावत और देशराज वर्मा हैं, जो जनपद बाराबंकी के थाना राम स्नेही घाट के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से थाना पटरंगा क्षेत्र में हुई एक घटना जिसमें एक ट्रक ड्राइवर से कैश और मोबाइल चोरी होते उसका अनावरण और बरामदगी हुई है। साथ ही साथ थाना असंद्रा में एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी, वो उसका अनावरण हुआ है और वो चोरी की बाइक बरामद हुई है। 5,000 रुपये नगद बरामद हुए तथा कुल इनके कब्जे और निशानदेही से 28 मोबाइल बरामद हुई है, जो भिन्न भिन्न दिनांकों में भिन्न भिन्न स्थानों से जो ट्रक चालक यहाँ से गुजरते हैं उनसे चोरी की हुई ये सामग्री थी। खबर बदायूं से, जहां पर एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई से थाना अलापुर और बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ककराला में हुई 68,000 और अलापुर में 49,000 रुपए की लूट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर कुल 80,000 रुपए बरामद किए और घटना में प्रयुक्त 2 बाइक और तमंचे सहित 4 कारतूस भी बरामद किए गए। जनपद बदायूं में विभिन्न तिथियों में थाना सिविल लाइंस और थाना आलापुर और उसावा के अंतर्गत लूट हुई थी, लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें हमारी जो एसओजी की टीम है और तीनों थानों की टीमें लगी हुई थी और ये एसओजी टीम ने इसमें पता रसी सुराग रसी करके इस गैंग को क्रैक किया इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और इनकी गिरफ्तारी की गई है। जयवीर और आशाराम 2 गिरफ्तार हुए हैं और वीरेंद्र और नक्से ये अभी फरार हैं, गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। ये जनपद एटा का गैंग है और इन पे लूट के 15 से अधिक मुकदमे हैं। इनसे लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और जो तमंचा इनके पास था, दोनों लोगों के पास तमंचा बरामद हुआ है और उसावा की घटना चूँकि रिसेंटली हुई थी तो उसका पूरा पैसा।
खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर बीजपुर थाना क्षेत्र में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर के बाउंड्री वॉल से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक बोलेरो मध्य प्रदेश के नौगढ़ से बीजपुर की तरफ आ रही थी, जहां पर ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर के पलटने से बोलेरो में सवार कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर के मौके पर ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने सभी घायलों को धन्वंतरी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां सूचना पर थाना प्रभारी एसपी सिंह ने सभी घायलों का हालचाल जाना और उचित दिशा निर्देश दिए। 'हापुड़ के धौलाना कांड के मुख्य आरोपी वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वसीम अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चला रहा था। बता दें कि फैक्ट्री में आग लगने के कारण अब तक 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं पर कई लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद हापुड़ डीएम मेघा रूपम अलर्ट मोड पर हैं और अन्य फैक्ट्रियों की जांच कर रही हैं। 22 को थाना धौलाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी एरिया में एक जो अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री चल रही थी, उसमें एक दुर्घटना हुई थी। उसका जो मेन अभियुक्त है वसीम पुत्र मोहम्मद समीर, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बस्ती जेल में कैद विजय की मौत के मामले में मृतक की पत्नी की तहरीर पर हत्या के मामला दर्ज हुआ है। जेल प्रशासन के खिलाफ बस्ती कोतवाली में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि एक कैदी की पिटाई से आक्रोशित बंदियों की बंदी रक्षकों से कुछ दिन पहले हाथापाई हुई। बता दें कि मृतक विजय सोनकर हरैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 का रहने वाला था। खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 उत्तर प्रदेश। नमस्कार।